गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी। हम लोग जो अपना टॉपिक देख रहे थे वो हम लोगों को देखना था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो जैसा कि बच्चा लोग हम लोगों ने देखा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अभी तक दो ट्रीटमेंट को हम लोगों ने देख लिया था, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड बेटा जी माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमने देखा कैसे कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट को बनाते हैं, और फिर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखा बेवरेज बनाने का, केमिकल इंजाइम और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने का, और एंटीबायोटिक्स बनाने का। तो बनाने के प्रोसेस को नहीं समझना था, हम लोग को समझना था कि कैसे कैसे बनता है। अब जो हम लोग को देखना है वो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP। ठीक है, अब सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक पॉइंट समझा देता हूँ आपको, वो है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस पॉइंट को आप समझिएगा। जैसे मान लो आपके पास पानी है, वाटर है, आपके पास वाटर जो है वो क्या है 1 लीटर, 1 लीटर वाटर है, प्लस ऑर्गेनिक मैटर है। वाटर है तो ऑर्गेनिक मैटर होगा ही, ऑर्गेनिक मैटर। अब ये पानी है, अब ये पानी ऑर्गेनिक मैटर के साथ है, तो हमने क्या किया बेटा जी, इसमें हम लोगों ने इसमें मिला दिया माइक्रोब्स। ठीक है, क्या मिलाया, माइक्रोब्स मिलाया। ये मान लो माइक्रोब्स मिला दिया। अब ये माइक्रोब्स आता है तो क्या करता है, साथ में यहाँ ये क्या मिलेगा, इसको साथ में हम दे रहे हैं एयर। क्या दे रहे हैं, एयर। अब माइक्रोब्स आएगा और क्या करता है, ये माइक्रोब्स का काम है ऑर्गेनिक मैटर को खाना। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहा है, खा रहा है। तो माइक्रोब्स जो आया वो ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए, और जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना माइक्रोब्स को खाने में टाइम लगेगा, उतना उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेते गया माइक्रोब जो ऑर्गेनिक मैटर को खाता गया, तो क्या बोलेंगे, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू complete demand of oxygen to completely clean the 1 liter of, या हम लोग बोलेंगे amount of oxygen to completely, amount कर दीजिए, amount of oxygen to completely clean the 1 liter of water। ठीक है, ये हमारा क्या है, BOD, मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जैसे ही बात करते हैं तो आप समझिए बात को कि 1 लीटर गंदा पानी को साफ करने के लिए माइक्रोब्स को जितना ऑक्सीजन का डिमांड होगा कंप्लीटली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ O2 टू कंप्लीटली कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड द 1 लीटर ऑफ वाटर, इसी को हम लोग बोलते हैं BOD। पॉइंट को समझिएगा, BOD क्या है, अगर आपसे पूछता है BOD के बारे में तो आपको बताना पड़ेगा। BOD क्या है, माइक्रोब्स ग्रो, दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट, कैन दैट मींस बोल सकते हैं BOD रेफर to the amount of oxygen consumed if all organic matter in 1 liter of water is oxidized by microbes। मतलब 1 लीटर पानी ऑक्सीडाइज किया जाएगा माइक्रोब्स के थ्रू, और उसको जितना ऑक्सीजन का डिमांड चाहिए वो उतना फुलफिल किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं BOD, बायोकेमिकल डिमांड। ठीक है, तो आपको इसको समझ लेना है BOD को। BOD जो है यूज टू मेजर to determine the organic matter pollutants in water, greater BOD of waste water, अगर वेस्ट वाटर में greater BOD है, more organic matter, इसका मतलब क्लियर है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ज़्यादा है। इट मीन्स greater BOD refer to more pollutant water and less oxygen content, जितना ज़्यादा माइक्रोब्स मिलेगा अंदर
BOD मिलेगा, उतना ज़्यादा, उतना क्लियर है कि वो ज़्यादा पॉल्यूटेंट है और ऑक्सीजन उसके पास क्या है, कम है। तो इसको जो है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं। ये जो माइक्रोब्स हम लोग देते हैं इसको बोलते हैं एरोबिक माइक्रोब्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो BOD आपको समझ में आ गया। BOD क्या है कि एरोबिक माइक्रोब्स को जितना एयर चाहिए 1 लीटर गंदा पानी को साफ करने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझने के लिए आपको बताया। अब आते हैं हम लोग अपना पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग को जो पॉइंट देखना है वो क्या है, तो ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग देख रहे हैं। BOD क्लियर है बुआ, ठीक है, आपको यही समझना है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं पॉइंट जो है हम लोग का, वो पॉइंट है यहाँ पे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट या सीवेज प्लांट में देखते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको समझना है अगर आपको तो ठीक है, तो खूब आसान है इसको समझना। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। नंबर 1 प्राइमरी और नंबर 2 सेकेंडरी। नंबर 1 में आपने क्या कर दिया, प्राइमरी, और नंबर 2 में आपने क्या कर दिया, सेकेंडरी। ठीक है, नंबर 1 जैसे ही आपने किया, प्राइमरी नाम लिखा, तो आप इसको समझिएगा प्राइमरी के लिए आपके पास क्या पॉइंट है। ठीक है, प्राइमरी के लिए अब आपको यहाँ पे देखना है कि प्राइमरी को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी जो है इसका मतलब क्लियर है कि इसमें आपको फिजिकल, प्राइमरी को हम लोग नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, फिजिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिजिकल। P फॉर प्राइमरी एंड P फॉर फिजिकल। और सेकेंडरी का दूसरा नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो देखो बेटा जी क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जब आप आते हो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो फिजिकल ट्रीटमेंट है, और सेकेंडरी का नाम क्या है, बायोलॉजिकल। मतलब क्लियर है कि यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज होगा। तो बेटा जी यहाँ पे माइक्रोब्स का कोई यूज नहीं है और यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है इसमें पहला काम हम लोग करते हैं फर्स्ट फिल्ट्रेशन। ठीक है, और दूसरा काम जो करते हैं वो होता है सेडिमेंटेशन। क्या है बेटा यहाँ पे, प्राइमरी जो है, प्राइमरी में 2 काम, 2 स्टेप करते हैं। एक है फिल्ट्रेशन और दूसरा है आपका सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब अगर फिल्ट्रेशन के पास आप आते हो तो फिल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं इसको हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अब एज फॉर एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि ये हमारा सीवेज आ रहा है। क्यों, क्योंकि पता है आपको कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों कर रहे हैं। अब मान लेते हैं रिवर में गंदा पानी है, अब उस गंदा पानी को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तो रिवर में छोड़ नहीं सकते हैं। जो हमारा जैसे सीवेज में हमारा किचन वेस्ट आता है, टॉयलेट वेस्ट है, बाथरूम वेस्ट है, तो इन सब को डायरेक्ट तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब आपको पता है टॉयलेट वेस्ट है तो आपका पॉटी है, स्टूल है, अब उसको डायरेक्ट तो आप रिवर में भेज नहीं सकते हो, क्योंकि रिवर से बहुत सारे वर्क्स करते हैं, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी है जो कि किस पे डिपेंडेंट है, रिवर पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर हम लोग रिवर को गंदा डायरेक्ट करेंगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सीवेज से पानी आया उसका पहला प्रोसेस किए फिजिकल में फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग डेब्रीज, मतलब कि ऐसे कचरे जो कि फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कचरे जो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो जैसे हम लोग फ्लोटिंग डेब्रीज में आएंगे तो यहाँ पे जैसे आ गया पॉलीथीन हो गया हमारा। एज फॉर एग्जाम्पल आप क्या समझ सकते हो, समझ लो आपके पास जो है पॉलीथीन है, और पॉलीथीन है वो क्या करेगा, इसमें फ्लोट करेगा। ठीक है, तो आप पहला स्टेप क्या किए कि जो फ्लोटिंग डेब्रीज थे, यानी कि जो ऊपर ऊपर तैरने वाले थे, उसको फिल्टर कर लिए। उसके बाद ये पानी जो है, गंदा पानी जो था, इसके साथ फ्लोटिंग डेब्रीज के साथ, वो फ्लोटिंग डेब्रीज रह गया। अब ये पानी पहुंचा आपका कहाँ पे, दूसरे के पास पहुंचा, जिसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन। क्या बोलेंगे दूसरे वाले को, सेडिमेंटेशन बोलेंगे। अब सेडिमेंटेशन में आया तो सेडिमेंटेशन में होता क्या है, जो नीचे बैठ गए, जैसे आयरन नेल्स हो गया, स्टोन हो गया, पेवेल्स हो गया, बहुत सारे ETC, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या हो गए, नीचे आकर बैठ गए। तो बैठे तो ऊपर जो पानी बच गया
इसको बोलते हैं हम लोग इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं? इफ्लुएंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्राइमरी स्लज था, प्राइमरी जो था, प्राइमरी वाले में आया उसको बोलेंगे फ्लोटिंग डेब्रिज, उसको हम लोगों ने ऊपर ऊपर छान लिया। ठीक है, फिर हमारे पास आया सेडिमेंटेशन टैंक में पहुंचा, तो यहाँ जो था उसको बोलते हैं इफ्लुएंट। यहाँ पे जो बैठने वाले थे वो बैठ गए। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में छनने वाले छन गए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बैठने वाले क्या हो गए? बैठ गए। अब जो ये इफ्लुएंट था, अब ये इफ्लुएंट जो है, अभी यहाँ पे माइक्रोब्स का आपने क्या किया है? कोई यूज नहीं किया है। तो अब ये इफ्लुएंट निकलेगा और निकल के इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्लज। जो ये निकला इसको बोलते हैं, ये जो इतना निकाला आपने सेडिमेंटेशन में, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज बोलते हैं। अब यहाँ से ये वाटर पहुंचा इधर की तरफ। ठीक है, जब ये यहाँ आएगा तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बेटा 2 टैंक होंगे हमारे पास। मैं टैंक बना देता हूँ पहले। इसके पास कितने टैंक होंगे? 2 टैंक होंगे। कितने टैंक है यहाँ पे बेटा? 2 टैंक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने 2 काम किया, फिल्ट्रेशन किया और सेडिमेंटेशन किया। जब आपने प्राइमरी में सेडिमेंटेशन कर दिया, प्राइमरी स्लज जो है वो पार होके पहुंचा सेकेंडरी वाले के पास, तो यहाँ पे 2 टैंक होता है। 2 टैंक होता है, इसको बोलते हैं एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक, और इसको बोलते हैं, ये जो हमारे एरिएशन टैंक के बाद जो यहाँ पहुंचा है इसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक। इस टैंक का नाम है एनएरोबिक स्लज, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, नाम मैंने पहले ही लिख दिया आपको। ठीक है, अब ये यहाँ पहुंचा, कौन पहुंचा बताइए? जो आपका इफ्लुएंट था। ठीक है जो इफ्लुएंट था ये पहुंचा आपका एरिएशन टैंक के पास। जैसे ही एरिएशन टैंक के पास पहुंचता है, यहाँ पहुंचा एरिएशन टैंक, तो ये है वाटर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? ऑक्सीजन आने के लिए रास्ता बना के रखा है। क्या आ सके? O2 आने का मतलब एयर आ सके, O2 आने का रास्ता बना रखा है। अब इसमें जैसे ही पहुंचा तो आपको BOD मैंने अभी जस्ट पढ़ाया, तो क्या होगा? ये इफ्लुएंट जो होता है, यानी कि इसमें क्लियर है कि आपने जो तैर रहे थे उसको निकाल लिया, जो बैठने वाले थे उसको निकाल लिया। अब इसमें बच गया ऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें क्या बचा हुआ है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट बचा हुआ है। ठीक है, तो क्या है? वाटर H2O प्लस ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया देंगे इसको। क्या देंगे? एरोबिक बैक्टीरिया प्रोवाइड किए। अब आपको पता है कि जितना ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया होगा उतना ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेंट होगा और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का ये क्या करेगा? यूज करेगा। एरोबिक बैक्टीरिया का क्या काम होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाना। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा? ये खाएगा। अब ये ऑर्गेनिक मैटर को सोच सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या है? जितने सारे भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है, किचन वेस्ट है, वो सारे हैं। अब ये ऑर्गेनिक मैटर को खाना स्टार्ट करेगा। जितना भी इसका कचरा होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसको खाता जाएगा, खाएगा, टाइम लगेगा। अब क्या देखोगे एक चीज आप, कि ये जितने सारे भी माइक्रोब्स हैं वो एक कम्युनिटी में ऐसे जमा होते रहेंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर आपको ऐसा करके फंगल हाइफा भी बना हुआ दिखेगा। ठीक है, मान लो ये कम्युनिटी है, जमा हो गया, तो इसके ऊपर क्या मिला आपको? फंगल हाइफा भी मिलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स। ठीक है, तो अब ये क्या किया? वाटर के पास जब ये पहुंचा तो ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ इसने क्या किया? जितने सारे भी एरोबिक माइक्रोब थे उसने खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एरिएशन टैंक में आएगा, एयर के साथ मिलेगा और ये जमा होता जाएगा एक जगह, तो फ्लॉक्स बनाएगा और ये सारा काम किससे करेगा? BOD के मदद से करेगा। ठीक है, अब जब यहाँ ये सारा काम कर लेगा तो ये पहुंचेगा सेकंड वाले टैंक्स में, जिसको हम लोग बोले, क्या बोले? जिसको हमने बोला एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो नीचे जितने सारे भी एरोबिक बैक्टीरिया थे वो बैठ जाएंगे सेडिमेंटेशन। तो जितने सारे भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो नीचे बैठ गए। ठीक है बेटा जी, और ऊपर क्या बच गया? वाटर बच गया। अब देखो, सोचो, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑर्गेनिक मैटर को खाता है और हमारे वाटर को साफ करता है, लेकिन हम ह्यूमंस हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए, इसको एक मेडल मिलना चाहिए कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम ह्यूमंस क्या करते हैं? इसको जब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं
तो यहाँ पे एक माइक्रोब देते हैं जिसका नाम है एनएरोबिक माइक्रोब। जिसका नाम क्या है? एनएरोबिक माइक्रोब्स। मतलब इसको मेडल मिलेगी फूल माला, लेकिन समाधि में, मतलब कि इनके मरने के बाद। तो जैसे यहाँ पहुंचा सेडिमेंटेशन में ये गया, हम यहाँ से वाटर को कहाँ भेज देंगे? रिवर में भेज देंगे। अब भेज देंगे तो ये बेचारा हो गया, कोई काम नहीं है इसका, एयर भी प्रेजेंट नहीं क्योंकि एनएरोबिक टैंक है। अब ये मरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे ये मरना स्टार्ट होगा, ठीक है, पानी तो हमारा साफ हो गया है, लेकिन ये एनएरोबिक जो था ये क्या करेगा, अब जैसे ही ये मरना स्टार्ट होगा तो हम कुछ पार्ट को बचा के रखेंगे, पूरे को नहीं मरने देंगे, ठीक है। जब इसको बचाने का हम काम करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ये जो नीचे की तरफ बैठता है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। अब मान लो कि एनएरोबिक बैक्टीरिया आया, पूरे को मारने का काम करेगा, लेकिन हम इसको मरने नहीं देंगे। क्यों नहीं मरने देंगे? क्योंकि अगर ये मर जाता है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डाइजेस्ट ये हो रहा है, लेकिन कुछ को बचा के रखेंगे। तो जब ये डाइजेस्ट होगा तो ये कुछ गैस फॉर्म करेगा। जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनिक में गैस निकलेगा, CH4 निकलेगा, CO2 निकलेगा, H2S निकलेगा, H2 निकलेगा, ये सारे गैस निकलेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोगैस। सोचिए बेनिफिट अपना, यहाँ से इन सबको खत्म करने के बाद इस माइक्रोब से हम लोग गैस भी ले लिए, ठीक है, लेकिन कुछ को बचा के रखेंगे। क्यों बचा के रखेंगे? कि जब वापस से आप इसका ट्रीटमेंट करोगे और जब आप यहाँ एरिएशन टैंक में लाओगे तो हमको एरोबिक बैक्टीरिया तो चाहिए ना, तो हम ये एरोबिक बैक्टीरिया को फिर वापस इसमें दे सके, इसके लिए बचा के रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्टेप क्या क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि प्राइमरी जो है, जिसको हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल ट्रीटमेंट में आए हम लोग, तो हम लोगों ने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया। तो फिल्ट्रेशन में क्या मिला? फ्लोटिंग डेब्रिज मिला। क्लियर है? फिर हम लोग पहुंचे सेडिमेंटेशन में, फ्लोटिंग, फिर सेडिमेंटेशन, बैठना। तो यहाँ आए तो ई फ्लुएंट मिला, ठीक है। और ई फ्लुएंट होता है जो वो वाटर है, ठीक है, उसको बोले, लेकिन उसमें जो बैठा हुआ पार्ट है, जो बैठ गया सेडिमेंटेशन में, उसको बोले प्राइमरी स्लज, ठीक है। फिर ये पहुंचा किसके पास? एरिएशन टैंक के पास पहुंचा। जब ये एरिएशन टैंक के पास पहुंचता है तो एरिएशन टैंक में BOD होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो माइक्रोब्स अमाउंट डिमांड करेगा ऑक्सीजन का, कितना, 1 लीटर पानी को साफ करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं BOD, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर था, इसको क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया मारा। तो ये एक जगह अगर ग्रुप में जमा होता है और उसके ऊपर फंगल हाइफा मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्स, ठीक है। और ये अब पहुंचा किसके पास? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के पास। और वहां जाने के बाद इसको बोलते हैं, जमा हो गया नीचे, बैठ गया, डाइजेस्ट होगा। जब नीचे जाएगा तो ये क्या करेगा, बैठेगा, तो डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेस्ट होता है, जिसको हम लोग एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया देने के कारण, माइक्रोब देने के कारण ये मरेंगे, लेकिन कुछ को हम लोग बचा कर रखेंगे, जो वापस से फिर कहाँ यूज करेंगे, एरिएशन टैंक में यूज करेंगे। इतना ही है हम लोगों का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग जो इसको किए हैं, इसको हम लोग सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट में, जब देखते हैं तो ये सारा पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहुंचा फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, जहां जो बन रहा है वो पॉइंट आपको लिखा हुआ है, आपको कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। एरिएशन टैंक पहुंचा, ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पॉन्ड के भी नाम से जानते हैं। एरिएशन टैंक को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड। अब यहाँ से BOD अपना कंप्लीट किया। जस्ट आप रिकैप करके वीडियो को देखोगे, आपको क्या मिल जाएगा, BOD का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। BOD के बारे में बताया। फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स, FLOCS नॉट K, फ्लॉक्स, ठीक है। फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स जो है हमारा इज द विग्रस ग्रो ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म mesh-like structure, to form mesh-like structure is known as phlox। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। तो फ्लॉक्स को फिर से ध्यान सुनेगा। फ्लॉक्स इज अ vigorous growth of useful aerobic microbes associated with fungal filament to form mesh-like structure is known as phlox, ठीक है। अब यहाँ पे जब फ्लॉक्स बना लिया, BOD कंप्लीट किया। अच्छा, ग्रेटर द एक पॉइंट था, फिर से सुनेंगे, ग्रेटर द BOD, ग्रेटर ऑफ BOD
या ग्रेटर बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, मतलब क्या हुआ, ग्रेटर बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मीन्स मोर ऑर्गेनिक मैटर, इट मीन्स greater BOD refer to more polluted water and less oxygen content, but lower the BOD, less polluted water and high oxygen content. That means as the aerobic microbes work on the sewage, digest the organic waste, the BOD keep on getting residue. That as for example, as BOD of sewage water is reduced significantly, the effluent is passed into the settling tank where bacterial flocks is allowed to settle. और bacterial flocks क्या हो जाएंगे, settle हो जाएंगे, जो फाइनल स्टेप है, और हम क्या करेंगे, वाटर को रिवर में भेज देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है, तो यहाँ पे एनारोबिक ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया, एनारोबिक ट्रीटमेंट हम लोग को बायोगैस से मिल गया, तो करीबन पॉल्यूशन ऑफ वाटर जो होता है यहाँ से हम लोग 85% कम कर देते हैं। कितना परसेंट कम कर देते हैं, 85%। और इसी का अगर हम टर्शियरी ट्रीटमेंट कर दें, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद अगर बेटा जी टर्शियरी ट्रीटमेंट कर दें, जिसको हम लोग फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट। कहने का मतलब कि इस वाटर को वापस से बहुत सारे टैंक से अगर पास कराएं तो हम करीबन मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी इसको पास कराएंगे, कुछ ऐसे क्लोरीन होंगे उनसे पास कराएंगे, बहुत सारे सॉल्ट से पास कराएंगे, तो करीबन हम लोग इसको 98% तक क्या कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं। यानी कि ये वाटर हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, लेकिन हम लोग को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक ही पढ़ना है। अब इसी तरह पॉल्यूशन को बचाने के लिए बहुत सारा प्लान आया था, जैसे गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, तो उसमें कुछ भी नहीं करते थे। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को यही काम करते हैं हम लोग, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को करते हैं, ताकि हमारा गंगा और यमुना क्या रह सके, साफ रह सके, कुछ नया हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक में? हैव यू एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग को माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं बायोगैस प्लांट। चैप्टर खत्म ही है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। बायोगैस प्लांट में आते हैं हम लोग। बायोगैस प्लांट में पहुंचे, अब ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इनलेट, इनलेट, ठीक है। और ये इस साइड जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं आउटलेट। क्या बोलते हैं? ये जो बना हुआ है येलो वाला, ये है डाइजेस्टर, और ये व्हाइट वाला जो फ्लोटिंग सरफेस है, ठीक है। बात को पहले समझिएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो ये बना हुआ है, ये डाइजेस्टर है मान लेते हैं, और इसके अंदर जो बना हुआ है ये तो टैंक हो गया डाइजेस्टर, और ये जो है इसको बोलते हैं स्कम, ठीक है, झाग, ठीक है। अब डाइजेस्टर जो है इसको कंपोज्ड टैंक भी बोला जाता है, कंपोज्ड टैंक, कोई इशू नहीं है। अब देखिए इनलेट है, इनलेट को बोलते हैं डंग और वाटर। इसमें क्या किया, इनलेट में आपने डंग डाला और साथ में आपने क्या डाला, वाटर डाला, ठीक है। इनलेट में डंग और वाटर डाला, और वो पाइप के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, इसके थ्रू पहुंचेगा डाइजेस्टर में। कहाँ पहुंचा, डाइजेस्टर में है। डाइजेस्टर में जब ये आता है तो डाइजेस्ट हो रहा है, स्कम बन रहा है। ऊपर से जो पार्ट देख रहे हैं जो बना हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ से जो गैस निकलेगा तो हम लोग कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं और लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ आया, डाइजेस्टर के पास डाइजेस्ट हुआ। अब ये पता है आपको कि डंग और ये अगर आएगा तो कौन सा गैस निकलेगा, मीथेन गैस निकलेगा। ये जो ऊपर लगा हुआ है फ्लोटिंग सरफेस, इस फ्लोटिंग सरफेस को जब पुश करते हैं या इसके साथ ये पहुंचेगा कहाँ, गैस निकल के, क्योंकि एक किसके जैसा लगा हुआ है, एक फोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ गैस को आने जाने दे सकता है। अब ये गैस यहाँ से निकलेगा, निकल के कहाँ पहुँचेगा, निकला और पहुँचा इसके पास, यहाँ से ये गैस निकला और आता हुआ पहुँचा, तो हम कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं और लाइटनिंग के लिए हम लोग मीथेन गैस का यूज कर सकते हैं, जिसको बायोगैस बोले। लेकिन जो रेसिड्यू बच जाता है ये इसको हम लोग बोलते हैं स्लज, SLUDGE, पढ़े अभी स्लज। ये स्लज पहुंचा आउटलेट के पास, और आउटलेट से ये क्या कर दिया जाएगा, बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा। तो ये हमारा बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट में होता है क्या है,
बायोगैस प्लांट जो होता है वो कंक्रीट टैंक का बना होता है। ध्यान से आप सुनते चलेंगे, डायग्राम आपके सामने है, आप डायग्राम को देखते रहेंगे, ध्यान से सुनते चलेंगे कि बायोगैस प्लांट जो होता है वो कंक्रीट टैंक का बना हुआ होता है, 10 to 15 फीट डीप होता है, ठीक है। इसको हम लोग बायो एग्रीकल्चर बेस्ड इसमें कलेक्ट करते हैं, जिसमें आता है स्लरी ऑफ डंग मिक्स विथ वाटर जिसको बोलते हैं, या जो हम लोग गाय, जो हम लोग की काउ फैलोज होती हैं, आपको पता है, जो गोबर दिए उसको हम लोग जमा करते हैं, फिर उनके जो खाने वाले में कुछ मटेरियल पता है जिसको पुआल वगैरह बोलते हैं, वो सब को डाल दिए किसमें, इनलेट में डालते हैं। तो फ्लोटिंग कवर जो होता है इज प्लेस्ड ओवर स्लरी। फ्लोटिंग कवर को किसके ऊपर प्लेस्ड कर देते हैं हम लोग, स्लरी के ऊपर प्लेस्ड कर देते हैं, ठीक है। इसको स्लरी के ऊपर क्या कर दिए, प्लेस्ड कर दिए फ्लोटिंग सरफेस को, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग रूफ भी बोलते हैं या गैस होल्डर बोलते हैं। फ्लोटिंग, इसको हम लोग फ्लोटिंग रूफ भी बोलते हैं, या बेटा जी क्या बोलते हैं, गैस होल्डर बोलते हैं, या गैस होल्डर भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब इसको डाल दिए हैं, अब जैसे उसको डालेंगे तो गैस, जैसे जैसे डाइजेस्टर से गैस राइज होगा, ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा माइक्रोबियल एक्टिविटी को। बायोगैस प्लांट के पास जो आउटलेट बना हुआ है उसके पाइप के थ्रू जो भी हमारे अनअवेलेबल नियर बाई है वो सब वहाँ पे पहुँचेंगे। तो जो बायोगैस प्लांट का आउटलेट है वो रिमूव कर देगा जो भी स्लरी वगैरह है, उसको हम लोग यूज करेंगे एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये इनलेट से आया, यहाँ से पास हुआ, यहाँ गैस फॉर्मेट हुआ, गैस को भेज दिए, आउटलेट में जो स्लरी था उसको हम लोग यूज करेंगे एज अ फर्टिलाइजर। कैसे यूज करेंगे, एज अ फर्टिलाइजर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बायोगैस प्लांट जो है हमारा रूरल एरिया में ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि कैटल डंग वहाँ अच्छे क्वांटिटी में क्या है, अवेलेबल है। तो बायोगैस को डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग बायोगैस प्रोडक्शन का डेवलपमेंट किया गया था और ज्वाइंट इफेक्ट डाला गया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI के थ्रू, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, और दूसरा विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है, विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC, ठीक है, किसके थ्रू, खादी एंड विलेज, क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज कमीशन। तो IARI और KVIC दोनों ने ज्वाइंट मिलकर काम किया था बायोगैस प्रोडक्शन पे, ठीक है। अब बायोगैस प्रोडक्शन में जो ये निकला तो कौन कौन सा मेन गैस है यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है, जो हमारे काऊ है, आपको पता है, हम उतना अच्छा डायग्राम आपको काऊ का नहीं बता पाएंगे, लेकिन मान लेते हैं कि ये काऊ है हमारा, समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं आपका काऊ है, ठीक है। अब ये क्या है, जो ये खाता है खाना, इसको हम लोग रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल। ये जो खाया, तो ये जब खाता है तो इसके जो गट होते हैं, यानी कि ये आपको पता है कि खाया आधा खाना को क्या करता है, रूमिनेंट होने के कारण वापस निकालता है, फिर चबाता है, च्यूइंग करता है, कर्ड बनाता है, तब डाइजेशन होता है। तो इनके गट के अंदर, यानी कि इनके स्टमक के पास जब ये पहुंचता है तो एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिथेनोजेन। उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, मिथेनोजेन। मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, कॉलेक्टिवली इसमें मीथेन गैस प्रेजेंट होता है। मिथेनोजेन गैस बैक्टीरिया में क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उस बैक्टीरिया को मिथेनो बैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको मिथेनो बैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। अब ये मिथेनो बैक्टीरियम क्या होता है, ये मिथेनोजेन यानी कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि इसके क्या होता है, फूड पार्टिकल में मिल जाता है। और जब ये डंग को एक्सक्रीट करता है, किसको, डंग को जब ये सिक्रीट करता है तो उस डंग में कौन सा गैस अवेलेबल होता है, मीथेन गैस अवेलेबल होता है। तो मिथेनोजेन जो है वो कॉमनली हम लोग बोलते हैं फाउंड होता है एनएरोबिक स्लज में ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। तो याद होगा आपको मिथेनोजेन एनएरोबिक स्लज जब बना था, जो एक्टिवेटेड स्लज जहाँ पे बना था वहाँ पे पढ़े थे हम लोग, किसमें बताइए, हम लोगों ने देखा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वहाँ फॉर्म हुआ था। तो मेनली जो मीथेन बनेगा या मिथेनोजेन बनेगा वो क्या बनेगा, एनएरोबिक स्लज में ही बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डंग या गोबर जो होता है वो रिच होता है मिथेनोजेन का, और इसीलिए हम इससे क्या बनाते हैं, गोबर गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बायोगैस के बाद पॉइंट है, तो बायोमास फॉर बायोगैस में इसको हम लोग एनर्जी प्लांटेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। क्या पॉइंट है, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। और
माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। ओके, तो हम लोग को यहाँ तक का जो टॉपिक था इसको आपको देखना है, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, आप लाइव करने के बाद वापस से इसको फिर से देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, माइक्रोब्स एज अ बायो एजेंट एंड माइक्रोब्स एज अ फर्टिलाइजर। इस दो टॉपिक के बाद हमारा टॉपिक जो है, हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक को आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।